Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी नवरस के पाठ दोहराएंगे। पाठ 7 सुबुद्धि और कुबुद्धि, पाठ 8 सच्चा मित्र, पाठ 9 सच्चा बालक। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी नवरस में पृष्ठ संख्या 42 खोलेंगे। पाठ 7 सुबुद्धि और कुबुद्धि। ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, इसमें दो मित्र थे। एक का नाम था कुबुद्धि और एक का सुबुद्धि। कुबुद्धि खुद को सुबुद्धि से ज़्यादा होशियार मानता था। एक दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, जो इस शर्त को पहले जीत जाएगा वह हारे हुए व्यक्ति के घर जाएगा और जिस भी सामान पे वह पहले हाथ रख देगा वह उसे ले जाएगा। सुबुद्धि इसके लिए राजी हो जाता है। कुबुद्धि बोलता है कि मेरे पास यह एक फल है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा फल है। वह तैयार होता है, वो बोलता है इसमें एक अमरूद है। कुबुद्धि बोलता है नहीं, इसमें अमरूद नहीं है। वो उसको दूसरा मौका देता है। सुबुद्धि बोलता है इसमें शरीफा है। वह बोलता है नहीं, इसमें शरीफा भी नहीं है, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तो सुबुद्धि बोलता है इसमें श्रीफल है। तो कुबुद्धि बोलता है नहीं, इसमें श्रीफल भी नहीं है, तुम हार चुके हो और मैं जीत चुका हूँ। तो बच्चों, कुबुद्धि शर्त जीत चुका होता है। वह दूसरे दिन सुबुद्धि के घर जाता है और सुबुद्धि के घर वह जैसे ही जाता है तो उन दोनों में क्या तय हुआ था कि किस भी सामान पे वह पहले हाथ रख देगा। तो सबसे पहले वह टांड पर संदूक को देखता है, मतलब छूने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको सीढ़ी की। तो वह सीढ़ी पे हाथ रख देता है। अब सुबुद्धि उसको बोलता है कि तुमने क्या बोला था कि सबसे पहले तुम जिस भी चीज़ पे पहले हाथ रख दोगे वह तुम्हारा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ था, कुबुद्धि ने किस पे पहले हाथ रखा, कुबुद्धि ने पहले सीढ़ी पे हाथ रखा। तो वह क्या सीढ़ी को ले जाएगा। तो सुबुद्धि बोलता है कि तुमने सबसे पहले सीढ़ी पे हाथ रखा तो तुम सबसे पहले क्या ले जाओगे। सुबुद्धि ने समझ से कुबुद्धि को हरा दिया। तो बच्चों, समझदार सुबुद्धि और धूर्त कुबुद्धि। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा, धूर्त व्यक्ति चाहे कितने भी प्रपंच कर ले लेकिन अंत में जीत हमेशा समझदार व्यक्ति की होती है। तो बच्चों, आओ बुक वर्क दोहराते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, दोनों मित्रों के क्या नाम थे? सुबुद्धि और कुबुद्धि। 2, कुबुद्धि ने पेड़ पर क्या लगे देखे? आम। 3, कुबुद्धि ने किस चीज पर कपड़ा लपेटा था? आम। इसका उत्तर क्या है? आम। नंबर 4, कुबुद्धि ने किससे पहेली पूछी? बच्चों, कुबुद्धि ने किससे पहेली पूछी? सुबुद्धि से। नंबर 5, कुबुद्धि को संदूक कहाँ नजर आया? बच्चों, कुबुद्धि को सुबुद्धि के घर संदूक कहाँ नजर आया था? टांड में। नंबर 6, कुबुद्धि सुबुद्धि के घर से क्या लेकर गया? बच्चों, कुबुद्धि जो है वो सुबुद्धि के घर से क्या लेकर गया था? सीढ़ी, क्योंकि उसने सबसे पहले किसको छुआ था? सीढ़ी को। बच्चों देखो, क पे छोटे ऊ की मात्रा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों, ये क्या बना? कुबुद्धि। स पे छोटे ऊ की मात्रा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की
मात्रा। बच्चों दोनों मित्रों के क्या नाम थे? कुबुद्धि और सुबुद्धि। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, एक दिन कुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा? बच्चों कुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा था? सबसे केले का, आम का, पीपल का? कुबुद्धि ने आम का पेड़ देखा था। तो मैं जहाँ आम लिखा हुआ है नंबर 2 पे, उसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ख देखिए, सुबुद्धि ने पहला उत्तर देते हुए किस फल का नाम लिया था? बच्चों जब कुबुद्धि ने उससे पूछा था तो सुबुद्धि ने सबसे पहले क्या बोला था? इसके अंदर है अनार, शरीफा, अमरूद। उसने क्या बोला था सबसे पहले? इसके अंदर अमरूद है। तो जहाँ अमरूद लिखा हुआ है 3 नंबर पे, मैं वहाँ सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग, कौन शर्त जीत गया? बच्चों कौन शर्त जीत गया था? कुबुद्धि या सुबुद्धि? कुबुद्धि। नंबर 1 पे कुबुद्धि, नंबर 2 सुबुद्धि, कोई नहीं। कौन शर्त जीत गया था? कुबुद्धि। तो मैं कुबुद्धि के आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। घ, संदूक के अंदर क्या था? गहने, कपड़े, बर्तन। बच्चों संदूक के अंदर क्या था? गहने। तो जहां गहने लिखा हुआ है मैं वहां सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? क, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। बच्चों ये वाक्य किसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसने कहा और यहाँ पे लिखा हुआ है किससे कहा। तो क वाले में मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से। अब ख देखिए, यह एक अमरूद है। यह किसने कहा था? सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। तो जहाँ ख लिखा हुआ है वहाँ मैं लिखूंगी सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। ग देखिए, आखिरी मौका। ये किसने कहा था? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा था अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तो यहाँ पे देखिए ग के आगे क्या लिख दूंगी? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से। घ देखिए, कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बच्चों वह उसके घर से क्या लेके गया था? सीढ़ी लेके गया था। वो टांड पे रखे हुए संदूक को नहीं ले गया था ना। तो ये किसने कहा था? कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। ग, सुबुद्धि ने कुबुद्धि से। प्रश्न 3 देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वह क्या करना है? आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो सब नंबर 1 पे देखिए, कीमती रिक्त स्थान को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा रिक्त स्थान करता हूँ। तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? चीज़ों। यहाँ पे क्या आएगा? मैं कीमती चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। मारे बीच यह तय हुआ था कि तुम, यहाँ पे क्या आएगा दूसरे रिक्त स्थान में? घर से सिर्फ वही चीज़ ले जा सकते हो जिसको तुम, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहले छू लोगे। बच्चों उन दोनों के बीच में एक शर्त थी कि तुम जिस भी चीज़ को पहले छू लोगे उसी को तुम ले जाओगे। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सुबुद्धि और कुबुद्धि। सबसे पहले हम नवीन शब्द देखेंगे। नंबर 1 पे प्रतीक्षा, नंबर 2 पहेली, नंबर 3 विफल, नंबर 4 अधिक और नंबर 5 बुद्धि। बच्चों देखिए, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द पे हलंत, द धनुष वाला और छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों यह शब्द क्या बना? बुद्धि। अब हम शब्दार्थ दोहराएंगे। नंबर 1 पे देखिए प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। नंबर 2 बुद्धि।
बुद्धि का अर्थ होता है समझ। नंबर 3 मौके, मौके का अर्थ होता है अवसर। देखिए बच्चों, मौके का क्या अर्थ होता है? अवसर। अ व स र, अवसर। अब हम वाक्य बनाइए, दोहराएंगे। नंबर 1 प्रतीक्षा, मुझे मेरे मित्र के आने की प्रतीक्षा है। नंबर 2 पे देखिए, कीमती, हीरा एक कीमती रत्न है। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, दोनों मित्रों में से कौन खुद को ज़्यादा होशियार मानता था? उत्तर, दोनों मित्रों में से कुबुद्धि खुद को ज़्यादा होशियार मानता था। बच्चों देखिए, ह पे ओ की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और र। तो बच्चों यह शब्द बना होशियार। प्रश्न 2, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कौन सी पहेली सुलझाने के लिए कहा? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से यह पहेली सुलझाने के लिए कहा कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? देखिए बच्चों, ल पे छोटी ई की मात्रा, प, ट पे आ की मात्रा। तो बच्चों यह क्या हुआ? लिपटा। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से यह पहेली सुलझाने के लिए कहा कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है।